हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अधिकारी आपके यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली ब्लीच को करके देखेंगे और समझेंगे और उसके रिजल्ट को भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीखते हैं ब्लीच। आज हम करने वाले हैं ब्लीच। और ब्लीच करने से पहले आप ब्लीच की थ्योरी ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी ताकि आपको ब्लीच अच्छे से समझ में आए। अभी क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ब्लीच करने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए था वो सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि ब्लीच लगाने के लिए ब्रश, क्रीम ब्लीच, एक्टिवेटर, एक बाउल और एक स्पंज, पानी, ये सब वगैरह हमें ब्लीच करने के लिए चाहिए होता है। ब्लीच करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जो ब्लीच का पॉट आप लेंगे वो प्लास्टिक का हो, चीनी मिट्टी का हो, कांच का हो या फिर लकड़ी का हो। इनके अलावा कोई भी स्टील फॉर्म में, कोई किसी भी धातु फॉर्म में आप कोई भी यूटेंसिल्स को यूज़ मत कीजिएगा। तो अब आपने अच्छे से देख लिया होगा कि ब्लीच की सामग्री हमने रख ली है। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। ब्लीच की क्रीम को हम निकाल लेंगे। अगर आपने सबसे छोटा सैशे ले रखा है ब्लीच क्रीम का तो वो वन टाइम के लिए ही होता है। तो जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये केवल वन टाइम के लिए ही होता है। आप ये सोचिए कि हम इसमें से बचाकर 2-3 बार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक फेस के लिए इतनी क्रीम चाहिए ही होती है जो आपके अच्छे से फेस और नेक दोनों को ही अच्छे से कवर कर लेती है। और इस तरीके से हम इस क्रीम को स्पैचुला की मदद से किसी भी बाउल में निकाल लेते हैं। इसके साथ में जो एक्टिवेटर दिया रहता है वो भी उसी मात्रा में दिया रहता है जितना कि उसमें मिलाना चाहिए। फिर भी जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने हिसाब से एक्टिवेटर को मिलाने की कोशिश ना करें। आप इसको पूरा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्टिवेटर ज़्यादा लगता है तो आपको इसे कम करने की भी ज़रूरत है। कुछ कंपनियां एक्टिवेटर ज़्यादा भी दे देती हैं और कुछ कंपनियां लिमिटेड उसमें देती हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्टिवेटर ज़्यादा है या नहीं। ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर की सही मात्रा, अगर आप बॉडी के लिए बना रहे हैं तो इसे 2:1 में, मतलब कि अगर 2 भाग क्रीम का है तो 1 भाग हम एक्टिवेटर का डालेंगे। और अगर आप इसे फेस के लिए बना रहे हैं तो इसे हम 4:1 के रेशियो में मिक्स करेंगे। इसका मतलब है कि 4 भाग अगर आपका क्रीम का है तो उसका 1 भाग हम एक्टिवेटर का डालेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे एक्टिवेटर और क्रीम ब्लीच की। और मिक्सिंग के समय हमेशा ध्यान देना है कि 1 मिनट के अंदर अच्छे से मिक्सिंग हमें कर लेनी है। किसी भी प्रकार से कोई भी लम्स वगैरह इसमें क्रीम में नहीं होने चाहिए। मिक्सिंग श्योर करें कि जो क्रीम ब्लीच है आपकी वो अच्छे से एक्टिवेटर में मिक्स हो चुकी है। 1 मिनट में अच्छे से ये मिक्स हो जाती है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो क्रीम ब्लीच हम फेस पर अप्लाई कर रहे हैं वो कम से कम 1 से 2 मिनट के अंदर हम उसे पूरा अच्छे से अप्लाई कर दें। ये मेरे स्टूडेंट है जो अभी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ये भी यहाँ पर पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसे मैं निःशुल्क सिखा रही हूँ। तो आज इनका ब्लीच का प्रैक्टिकल था तो मैंने कहा आज इसके साथ साथ ये तो एजुकेटेड हो ही रहे हैं तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं आगे। अब हम फेस पर इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें आईब्रो से कुछ इंच की दूरी, आधे इंच की दूरी को छोड़कर और आईज से आधे इंच की दूरी को छोड़कर, अगर आपकी आईज ज़्यादा सेंसिटिव है, आईज के नीचे की स्किन का एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप 1 इंच की दूरी पर इसको लगाएंगे। मतलब आंखों के ज़्यादा पास नहीं ले जाना है। आप क्योंकि बिगनर हैं, आप 1 इंच की दूरी ही रखें, वही बेहतर रहेगा क्योंकि आंखों का सवाल है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। 5 से 6 मिनट के बाद हम ब्लीच को चेक करके देखेंगे और देखेंगे कि जो हमारे फेशियल हेयर हैं ये ब्राउन कलर में
कन्वर्ट हुए हैं या नहीं। इसका कलर भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर हमको लगता है कि हमें इतनी ही नीड है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। और ऐसे ही हम साइड चिक्स पर भी यहाँ चेक कर सकते हैं। आइज़ के नीचे के पास जो हेयर होते हैं, हम वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारी ब्लीच कंप्लीट हो गई है। ब्लीच हो जाने के बाद अच्छे से क्लीन ऑफ कर ले और अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर ले और मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। ये ब्लीच का फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग भी एक बार करके देखिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कुछ भी अगर कुछ क्वेश्चन रहता हो, डाउट रहता हो, तो मुझे डीएम ज़रूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की और नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार।